जहां भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से प्रक्षेपण। आत्मनिर्भर भारत के साए में मोदी का जंगी जुनून, मोदी सरकार की जंगी जुनूनियत खित्ते को तबाही के दहाने पर ले आई। मोदी का नया भारत अमन नहीं बारूद का राग लादने में मसरूफ है। मध्यम दूरी मारक क्षमता की अग्नि प्राइम मिसाइल, 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई दी है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, क्या आपको लग रहा है कि नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल पीस के लिए एक खतरा बन चुके हैं और दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारहाना मंसूबा जो है उस पर अमल दरामद करने वाले हैं? India's Agni missile test fire a success. First rail-based mobile launcher. India has carried out a successful launch of the intermediate range Agni Prime missile from a rail-based mobile launcher. राजनाथ सिंह जो है उसने अब से कुछ घंटे पहले एक स्टेटमेंट दी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, दो तीन चीजों को आपने समझना है। भारत जो है वो इससे पहले भी ये स्टेटमेंट्स देता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि ऑपरेशन एक ऐलान ने पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदीया ने एक तारीख साज दिफाई मुआहिदा किया। तो अब यूं लग रहा है कि आलमी ताकतों की तरफ से भारत को जो रोका गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अब भारत को एक ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान डिफेंस डील को टेस्ट भी करना है। तो क्या पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान होने वाली स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट और इसकी असल हकीकत क्या है और क्या ये कितना स्ट्रॉन्ग ये मुआहिदा है, इसे टेस्ट करने के लिए इंडिया को मैदान में उतार दिया गया है। अब ये एनडीटीवी की हेडलाइन है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग जो है वो पाकिस्तान को दे दी है। पाकिस्तान कंडक्ट, ये भी धमकी है कि जी ऑपरेशन सिंदूर का फेज 2 और फेज 3 यानी सिंदूर 2.0 और सिंदूर 3.0 पॉसिबल है। और राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये सब कुछ डिपेंड करता है पाकिस्तान के कंडक्ट पर, यानी पाकिस्तान किस तरह से बिहेव करता है। पिछले 60 दिन के अंदर बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए और इंडियन मीडिया की खबरें भरी पड़ी हैं। यकीन माने अगर मैं वो टाइम स्टैम्प और डेट्स के साथ आपके सामने रखना शुरू करूं तो मुझे 25 से 30 मिनट कम से कम लगेंगे कि कितना उन्होंने एनकाउंटर्स के अंदर पाकिस्तानी टेररिस्ट, पाकिस्तानी जैश, ये वो फलान ढिमका, यानी वो बेस जो है वो लगातार क्रिएट कर रहे हैं, बेस बना रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ दोबारा से एडवेंचर किया जा सके। मगर जो बहुत बड़ी खबर है उसके ऊपर तो आए हारून साहब। देखिए ना, तारीख बदल रही है, उसका एक मजर आज सामने आया। देखिए वो कौन कौन से मिसाइल थे पहले? बैलिस्टिक था, बैलिस्टिक मिसाइल था और सुपर भी था हारून साहब। सुपरसोनिक पे पहले था, अब हाइपर। नहीं, वो एटमी मवाद जो है ना वो बैलिस्टिक मिसाइल लगेगा। इसमें हाइपरसोनिक में फर्क ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल एक कॉस बनाता है, यहाँ से चला यूं ऊपर जाएगा, यूं एक कॉस बनाता हुआ जाता है। ये जो है ये उस तरह को ये उतना ऊपर नहीं जाता। हाइपरसोनिक की बात कर रहे हैं। हाँ, और आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा रफ्तार है। अच्छा, उस पर तो अमेरिकियों ने काम किया, उसको रोक सकते हैं क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को, लेकिन इसके बारे में हम नहीं जानते कि इसको वो रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। पेंटागन ने इस पर एहतजाज भी किया, एहतजाज समझ नहीं है उनका क्या, वो खुद भी इस पर काम कर रहे हैं। अपना उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मसनूई ज़हानत में, जिसमें मशीन को मैसेज कन्वे करती है। गौर फरमाया, जंगे सिपाहियों के जरिए नहीं लड़ी जाएंगी, मशीनों के जरिए लड़ी जाएंगी। उसमें तो वो पहले ही अपनी फौज की तरबियत अमेरिका से बेहतर कर चुका है। और इंडिया में शोर मचा हुआ है कि होगा क्या। अच्छा, ये मिसाइल जो है उन्होंने बनाने के बाद ये कहा, तजुर्बा करने के बाद, कल रात ये हुआ कि हम वो जिस कंपनी बनाया, सरकारी कंपनी है, जाहिर है कि ये हम फरोख्त के लिए पेश कर सकते हैं। जाहिर है मिडिल ईस्ट में उनकी नजर होगी। भारत आने वाले समय में ट्रेन से भी मिसाइल दाग पाएगा। भारत ने अपनी नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। खास बात यह है कि इस मिसाइल को ट्रेन से लॉन्च किया गया है। अग्नि प्राइम रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से छोड़ी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसको लेकर जानकारी शेयर की है। ये पहली बार है जब खास डिजाइन वाली रेल लॉन्चर से मिसाइल दागी गई है। इससे भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम है, जो रेल नेटवर्क पर चलते हुए मिसाइल छोड़ सकता है।
अग्नि प्राइम क्या है? नई पीढ़ी की सुपर मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है और इसमें कई एडवांस फीचर्स हैं। पहली चीज, सटीक निशाना लगाएगी। उन्नत नेविगेशन सिस्टम से दुश्मन के ठिकाने को सटीक मार सकती है। दूसरी चीज, तेज रिएक्शन, छोटे समय में लॉन्च हो सकती है। इंडिया का जो DRDO है, जो इनका रिसर्च डिपार्टमेंट है डिफेंस का, उनकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एंड DRDO ने मिल के एक इंटरमीडिएट रेंज अग्नि मिसाइल टेस्ट फायर किया है और दैट इज फ्रॉम द रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट चीज है, रेल बेस। या ये आप देख रहे हैं, ये रेल गाड़ी खड़ी है जस्ट बिफोर इट गोज, या आप देखें रेलवे खड़ी है और ये रेल बेस्ड है, ठीक है। तो इन्होंने किसी जगह पे भी रेल के ऊपर से भी कर सकते हैं। अब आप इमेजिन कर लें, ये इंडिया की कैपेबिलिटी है कि वो रेल के ऊपर से भी चला सकते हैं, जरूरी नहीं कि दाएं बाएं से। इट मीन्स कि पाकिस्तान को इन केस इंडिया पे हमला करना है तो इंडिया का रेलवे ट्रैक भी इज नो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को देखना है कि पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जो मिसाइल कैपेबिलिटी है, वो रेलवे को भी अटैक कर सकती है। लेकिन सारी बात है, इंडिया के अंदर हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर का रेलवे ट्रैक होगा, पता नहीं किधर किधर वो कैसे होगा, लेकिन वो डिफरेंट चीज़ है। द नेक्स्ट पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट इज कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक जा सकता है एंड इट हैज़ ऑल द एडवांस्ड फीचर्स। न्यूक्लियर भी लेके जा सकता है, सारी बात है। और ये कहा जा रहा है कि दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। आज तक इंडिया ने ये नहीं किया कि उन्होंने अपना रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर इंट्रोड्यूस कराया हो और डिज़ाइन किया हो। और इंडिया की जो रेलवे नेटवर्क है, सो इंडिया ने अपने रेलवे नेटवर्क को भी वेपनाइज कर दिया। और ये जारी बात है, 2000 किलोमीटर जो है, अगर पाकिस्तान के बॉर्डर से रख के मारेंगे तो 2000 किलोमीटर मिडल ईस्ट में कहीं पहुंच जाता होगा, शायद नज़दीक तरीन जाता होगा मिडल ईस्ट के अंदर। तो ये मिडल ईस्ट से यहाँ से UAE से शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे अगर आपने साउथ से जाके मारेंगे तो कहीं और पहुंच जाएगा। सो इट डिपेंड्स कि इंडिया अपना कहाँ पे लगाना चाहता है। और अगर चाइना के करीब रखेंगे, बांग्लादेश के करीब रखेंगे तो वहाँ पे पहुंच जाएगा। सो इंडिया इतने हजारों किलोमीटर दूर तक मार करने वाला जो वेपन बना रहा है, हालांकि इंडिया की तो दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तान और चीन से है, लेकिन इंडिया मिसाइल लंबे लंबे बनाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है टू शो द ग्रेट पावर, टू शो इटसेल्फ कि इंडिया इज अ ग्रेट पावर। समझ रहे हैं बात को? दिस इज समथिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो इंडिया जनाब एक बड़ी ताकत बन चुका है। इंडिया ये वो इंडिया नहीं है, ये उन लोगों को वो बताना चाहते हैं। नो, दिस इज एन इंडिया जो ब्राह्मोस की बात कर रहा है। दिस इज एन इंडिया दैट इज इन अ डिफरेंट, जो ये कह रहा है कि जी दुनिया को हम मसला बेच रहे हैं। दिस इज एन इंडिया विच इज टॉकिंग कि जनाब हमें तो हर कीमत के अंदर हम गाड़ियां जाके बनाएंगे, आर्मर्ड गाड़ियां तुनिसिया में, मोरक्को में, तुनिसिया में बनाएंगे जाके। अब यहीं से आप अंदाजा लगा लें।